हाँ जी मेरे योद्धा, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर कुंडा के प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा पार्टी, आशा करता हूं कि आप मेरे सभी सखा बंधु लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 में आज हम बात करने वाले हैं और इस लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो मुख्य रूप से होने वाला संधारित्र का संयोजन। काफी न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक के बनते हैं। तो आज हम इसके थ्योरेटिकल वाले पार्ट को समझेंगे कि जो संधारित्र होता है, जो कि कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। बहुत ही मजेदार होगी क्लास। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है कि आज की इस क्लास के बाद हम लोग अपने 100% जो टॉपिक हमारे 100 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से 20 से 21% सिलेबस आज इस क्लास के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। और उसी के साथ में हम लोग अपने भाई साहब, क्यों डिस्टर्ब करते हो बार बार, आ जाओ। चलो, तो हम लोग आज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज का गोल हमारा क्या है, टुडेज गोल। तो टुडेज गोल में सबसे पहले हमारे पास 100 इंपोर्टेंट टॉपिक में से आज टॉपिक नंबर 19, टॉपिक नंबर 20 और 21। तो टोटल आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे और मस्त मस्त टॉपिक हैं। तो इन लोग को आज हम खत्म करेंगे एकदम तरीके से। और सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे विलगित गोली चालक की धारिता। मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई गोला होगा बट विलगित होगा, आइसोलेटेड होगा, तो उसके कारण जो कैपेसिटेंस होता है, उसके जो कैपेसिटर होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर कह रहा है कि संधारित्र का संयोजन, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो संधारित्र होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ना, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र का मतलब होता है आवेश को स्टोर करने का एक समायोजन है, जिसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से आवेश को स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, उसे हम लोग संधारित्र बोलते हैं। तो वहां पे कैसे उनको कॉम्बिनेशन करते हैं, क्यों करते हैं, इसको समझेंगे। फिर हमारे पास आएगा संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। तो जो संधारित्र है उसके जो प्लेटें, उनके भी छोटी छोटी जगहों पे एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व कितना होगा या ऊर्जा कितना होगा, इसको समझेंगे। उसको हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का हमारे पास, सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक भैया, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। कह रहा है कि विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे इस टॉपिक में जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड आए हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विलगित, क्या लिखा हुआ है, विलगित, गोलीय, चालक, धारिता, ये सब तो आप जानते हैं। धारिता हमने पढ़ लिया, चालक, कंडक्टर क्या होता है, गोली मतलब स्फेयर के टाइप का होगा, कोई गोला होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है विलगित, जरा इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश के बारे में बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, आइसोलेटेड। क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। अब इसको सुनना ध्यान से, ये क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है। एक शब्द बोलूं तो आइसोलेटेड का मतलब हुआ जिसका बाहरी दुनिया से, बाहरी वातावरण से कोई भी संबंध ना हो, बाहरी वातावरण से कोई भी संबंध ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं। समझना कैसे बोलते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो कोरोना टाइम आया था हमारे यहाँ पे, तो लोगों को बोला था कि ये क्या है, आइसोलेट किए गए हैं। क्या किए गए हैं, आइसोलेट हैं, ये एक कमरे में आइसोलेट हैं। इसका मतलब कि वो जो कमरा था वो उसमें अंदर है, और जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की दुनिया है, उनसे वो क्या है, अलग है, उनसे क्या है, अलग है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास कोई गोली चालक होने वाली है, कोई चालक होने वाला है, उसकी हम धारिता के लिए बात करेंगे। बट वो जो चालक है वो कैसा है, आइसोलेटेड है, मतलब कि सिर्फ चालक है, उसके संपर्क में कुछ भी चालक या अचालक किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, अगर हो जाएगा तो विलगित, नहीं होगा तो हमें विलगित गोली के बारे में बात करना है। आ जाओ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले गोला ही बनाएंगे। तो आज भैया सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बना दिया, गोला बना दिया। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरे पास गोला है, ये भैया जी पहली बात, अच्छा आप लोग को क्या पता है ये बात कि गोला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, क्या आपको पता है कि गोला किसे बोलते हैं। भैया गोला 3D होता है,
और जो वृत्त होता है वो 2D होता है। हालांकि बोर्ड पर दोनों एकदम सेम दिखते हैं, बट बोर्ड पर 3D को बनाना पॉसिबल नहीं, मतलब बोर्ड पर हम गोले को नहीं बना सकते, बट पढ़ने के लिए तो बना सकते हैं। तो ये गोला है हमारे पास। इस गोले का मैंने माना कि ये वाला जो पॉइंट है, इस गोले का ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास का सेंटर है। ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर है। इसको सेंटर है तो सेंटर बनाओ ना बिना सर। सेंटर का मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास है, क्या है, सेंटर है। और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर ये इसकी क्या है, ये त्रिज्या है। क्या इसकी त्रिज्या है। और उसके बाद ये इसकी क्या है, परिधि है। इसकी क्या है, परिधि आप मान सकते हो। सुना ध्यान से। तो मैंने बोला कि ये क्या है, आइसोलेटेड है। बोला क्या है, आइसोलेटेड है। और ये क्या है, चालक। तो इसमें क्या होगा, आवेश होगा। क्या होगा, आवेश। तो सबसे पहले मैंने इसको इस प्रकार से आवेश दे दिया, तो ये हमारे पास गोला हो गया। और गोला कैसा है, आवेशित है। अरे भैया जब आवेशित नहीं होगा तो फिर उसमें धारिता कहां निकाल पाएंगे हम लोग, सिंपल सी तो बात है। तो ये गोला कैसा है, आवेशित है। अब यहाँ पे जो गोला है हमारे पास, इस गोले के इनके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा भाई। प्लस आवेश, इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। चलो इसका हम लोग विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। हम इस वाले पॉइंट बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ऐसे आएगा। कलर इसका चेंज कर देते हैं, कलर ले लें, चलो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, और एक नीचे की ओर ऐसे हो जाएगा। अगर बीजगणित निकालें तो कुछ ऐसे निकलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे निकलेगा। ये सब मैं जो बना रहा हूं, ये सब क्या भैया, ये सब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर हम, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर हम इन रेखाओं को पीछे मिलाएं, इन रेखाओं को पीछे मिलाएं, सुनो ध्यान से, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कहीं यहां से आ रही है। बोलो 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 बोलो, मैं सही बोल रहा हूं क्या? ऐसा लग रहा है कि ये रेखाएं कहीं इधर से क्या हो रही हैं, आ रही हैं। सेंटर पे आ जाना भैया जी, परेशान ना करो, समझ जाना भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये सब कहां से आ रही है, सेंटर पे मान लो। कहां से आ रही है, सेंटर से आ रही है, कुछ इस प्रकार से। तो हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे गोला है और जो गोले की जो आवेश है, आवेश कहाँ पे भैया, सतह पे है। कहाँ पे, सतह पे। वैसे भी अगर कोई चालक होगा, उसको आप आवेश दोगे तो आवेश सतह पे जाता है। क्यों? क्योंकि चालक आवेश से चिपक जाता है। और अगर अचालक होगा तो आवेश केंद्र में जाएगा। लेकिन जब मैं इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखता हूं, किसको देखता हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवेश कहां पे, केंद्र पे। कहां पे है, केंद्र पे है। तो इस आवेश के कारण मैंने माना एक आवेश यहाँ पे है, और इसको जो आवेश इसके पास क्या है, पूरा का पूरा क्यों है। तो इस आवेश के कारण, जो कि मुझे फील हो रहा है कि आवेश केंद्र पे है, उस आवेश के कारण मैंने माना कि इस वाले पॉइंट पर इसका विभव कितना होगा, यहां पर इसका विभव कितना होगा। तो हमको पता है विभव बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होगा। Q अपॉन क्या होगा, R होगा। कैसे होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, नियतांक है, सबको पता है। Q का मतलब आवेश, तो आवेश का मतलब क्या होता है, Q। अब Q यहाँ पे क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, Q यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा आवेश है। और आवेश हमको कहाँ फील हो रहा है, केंद्र पर हो रहा है, ठीक है। और ये इसकी क्या, त्रिज्या, जो कि दूरी होती है। बट मुझे तो चाहिए क्या, मुझे चाहिए धारिता। क्या चाहिए, धारिता। तो धारिता के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ पे ये वाला Q नहीं रहेगा, क्योंकि आवेश हमारे पास कैपिटल Q है। तो C बराबर हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अगर मैं V की वैल्यू को रखूं तो C बराबर, देखना जरा ध्यान से, Q तो Q रहेगा, तो इसको Q को आप Q रहने दो, अपॉन V के मान कितना है, V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन का R। अब देखो ये Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएंगे आपस में तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो बाबू, यहाँ पे बचा 1 और नीचे क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, किसी गोलीय चालक धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता। लेकिन कहां पे भैया ये चीज किसके लिए है, निर्वात के लिए है।
किसके लिए है? निर्वात के लिए है। अब मान लो कि इस अपने पूरे सिस्टम को मैंने किसी माध्यम में रख दिया, मैंने किसी माध्यम में रख दिया, तो मैंने बोला माध्यम के लिए, तो माध्यम का नाम क्या है? के। क्या मैं बोल रहा हूं? माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। जब माध्यम के लिए निकालेंगे, सुनो ध्यान से, तो कुछ नहीं करिएगा, सी के, अब ये निर्वात के लिए था तो सी था, माध्यम के लिए सी के, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो इसी पर क्या कैसे क्या कर देंगे? गुणा और इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है? माध्यम के लिए होता है। तो अगर हमको कोई बोले कि हमारे पास कोई गोला था और उसकी धारिता कितनी होगी, तो ये सूत्र लगा देंगे। और अगर बोले कि कोई गोला था और उसको हमने किसी के माध्यम में रखा था, के का मान इतना है, तो जरा बताओ हमें कि उसका मान कितना, जो गोली की धारा, उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, ये किसके लिए होता है भैया जी? ये माध्यम के लिए है। किसके लिए है? माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जो हमको गोला दिया गया है, जो हमको गोला दिया गया है, पहले इसको कहां रखा गया? निर्वात में। कहां रखा गया? निर्वात में। फिर कहां रखा गया? माध्यम में। और वो बोले कि निर्वात में इसकी धारिता ये है, माध्यम में इसकी धारिता ये है, तो जरा बताओ माध्यम का मान कितना है? भैया जी अगर पहले इसको हमने निर्वात में रखा, फिर मैंने माध्यम में रखा, तो जरा बताओ कि माध्यम का मान कितना है? तो आप कुछ मत करिएगा, तो आप यहां पे लिखिएगा कि सी माध्यम, क्या लिखना? सी माध्यम बटे सी निर्वात, सी माध्यम बटे सी निर्वात। अब देखो, तो सी माध्यम का मान कितना है? सूत्र में हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और इंटू क्या था? के, तो मैंने के लिख दिया। निर्वात के लिए क्या था? सिंपल सा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इससे पूरा ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचा? के हो जाएगा सी माध्यम बटे सी निर्वात, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? के आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे आप लोग? जब हमको ऐसा कोई मान देगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार रिवीजन करता हूं फटाक से। हमको बोल रहा है कि विलगित गोली चालक की धारिता निकालनी है, तो एक गोला होगा जिसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा, और उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे? धारिता। तो उसके लिए मुझे v का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो c बराबर q अपॉन v। तो पहले v का मान, इसलिए मैंने पहले ही v का मान निकाल लिया था, और इस v के मान को उठा करके मैंने पूरा का पूरा यहाँ रख दिया, सॉल्व कर दिया। तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ रहा है, जो कि निर्वात के लिए था, बट मुझे माध्यम के लिए चाहिए, तो माध्यम के लिए मैंने इसको ऐसे टाइप से कर दिया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आगे हमारे पास है संधारित्रों का संयोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इंपॉर्टेंट जब सीरीजें चल रही भाई तो सब इंपॉर्टेंट होगा ही, बट ठीक है फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा बात को हमारी। तो संधारित्रों का संयोजन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संधारित्र क्या होते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम लोग आवेश स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उन आवेशों को ले भी लेते हैं, उसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। संयोजन करना है, संयोजन क्यों करें हम? मान लो हमारे पास एक संधारित्र है, एक दूसरा संधारित्र है और एक तीसरा संधारित्र है। मान लो हम इन दोनों को तीनों को जोड़ करके हम चाहते हैं कि मान हमको क्या मिल जाए? ज्यादा मिल जाए। क्या मिल जाए? ज्यादा मिल जाए। या इन तीनों को यूज करके हम कुछ ऐसा कर दे कि मान क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इनका हम क्या करेंगे? संयोजन कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको मिलाएंगे, और मिलाने का एक तरीका होता है, और उसी को बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो जो संधारित्र का संयोजन होता है वो हमारे पास दो प्रकार से होता है। संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से? दो प्रकार से। सबसे पहले होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है भाई साहब? श्रेणी क्रम। तो हमारे पास श्रेणी क्रम हो गया। और दूसरा हमारे पास होता है समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम। श्रेणी क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन सीरीज। क्या बोलते हैं? इन सीरीज, मतलब कि श्रेणी क्रम में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर, तो PARALLEL। तो क्या हो जाएगा? इन पैरेलल हो जाएगा। अब सुना ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पे एक दिया गया संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से मुख्य रूप से, एक क्या होता है? श्रेणी क्रम, और एक क्या होता है? समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कैसे होता है? समांतर क्रम में कैसे होता है? एक लाइन बोलूंगा, उसी आप याद रखना। जटिल से जटिल सर्किट भी आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्या?
कि इसके लिए याद रखना, यदि आवेश, भाई आवेश ही चलेगा, यदि आवेश को चलने के लिए, यदि आवेश को चलने के लिए सिर्फ एक रास्ता हो, आवेश को चलने के लिए सिर्फ एक रास्ता हो तो उसमें उपयोग किए गए सभी संधारित्र, उसमें उपयोग किए गए सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो इसकी बात हो गई। लेकिन अगर हमसे कोई बोले समांतर, तो कभी मैंने लिखा है, समझाया नहीं है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझाऊंगा उसको। तो यहाँ पे आ जाइए जरा, हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है समांतर क्रम, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। सुनना, यहां पे लिखा क्या मैंने कि यदि आवेश को चलने के लिए, आवेश को चलने के लिए रास्ता कितना हो, एक हो, आवेश को चलने के लिए एक रास्ता होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा श्रेणी क्रम बोलेंगे। यही सबसे बड़ी बात है, आवेश को चलने के लिए अगर एक रास्ता होगा तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में बोलेंगे, और यदि आवेश को चलने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होंगे तो उसको हम लोग समांतर क्रम बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर क्रम बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आगे बनाऊंगा सर्किट, अब एक एक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक हमको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बातें आपको यहाँ बोली हैं वहां पे समझ में आ जाएंगी। चलो आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास आता है श्रेणी क्रम। क्या आता है, श्रेणी क्रम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में जब जुड़ा हो चीजें। इनको जोड़ते कैसे रहा, देखो आप लोग, यहां पे हम लोग दो प्लेटें लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो प्लेटों एकदम दो बराबर जब लाइनें होती है ना, इसको बोलते हैं संधारित्र। ये हमारे पास क्या है, संधारित्र। मैंने 3 संधारित्र लिए हैं, तो इसको मैंने ऐसे अटैच कर दिया, इसको मैंने इससे अटैच कर दिया, और इस वाले टर्मिनल को मैंने यहाँ पे लाके एक बैटरी जोड़ दिया, एक को प्लस से और एक को माइनस से। सुनना, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, और इसको मैंने क्या है, ये V वोल्ट की बैटरी है। जब एक लाइन बड़ी होती है एक लाइन छोटी होती है तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं या सेल बोलते हैं, लेकिन जो लाइन बड़ी होगी उसको बोलेंगे प्लस, जो लाइन छोटी उसको क्या बोलेंगे, माइनस। यहाँ पे जो संधारित्र है, मैंने बोला इस संधारित्र का मान कितना है, C1, इस संधारित्र का मान कितना है, C2, और इस संधारित्र का मान कितना है, C3। अब देखो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आवेश जाएगा, आवेश जाएगा, आवेश जाएगा, जाके फिर वापस आ जाएगा। 3 में गया, लेकिन रास्ते उसके एक ही थे, रास्ते बदले नहीं। तो जब रास्ता नहीं बदलेगा तो श्रेणी क्रम कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आवेश क्यों है तो यहाँ पर भी आवेश क्यों होगा और यहाँ पर भी आवेश क्यों होगा। लेकिन अगर विभवांतर के बारे में बात करेंगे तो विभवांतर तीनों में अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, 2 मिनट का देव बाबू समय, बस 2 मिनट का। तो यहाँ का जो विभवांतर होगा उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और यहाँ का जो विभवांतर होगा उसको भी हम देखेंगे, और यहाँ का जो विभवांतर होगा उसको भी अभी हम देखते हैं। यहाँ का जो विभवांतर होगा उसका नाम होगा V1, यहाँ का जो विभवांतर होगा उसका नाम होगा V2, और यहाँ का जो विभवांतर उसका नाम क्या, V3 है। क्यों है, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, वो 2 बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर होता है। अब यार यहाँ पे 2 से ज्यादा बिंदु है तो ज्यादा विभवांतर भी होगा। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, अब परिभाषा आएगी कि श्रेणी क्रम वह क्रम होता है जिसमें आवेश को चलने के लिए एक ही रास्ता हो, या आवेश का मान समान रहता है परंतु विभवांतर अलग अलग रहते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, विभवांतर। 2019 में यह प्रश्न आया हुआ था इस श्रेणी क्रम पे कि हमारे पास 3 संधारित्र इस प्रकार संयोजित हैं कि वे
उनमें आवेश का प्रवाह समान रूप से होता है, तो इसका मतलब श्रेणी है। तो बोलता है कि उनके श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए जो तुल्य धारिता होती है उसका डेरिवेशन करो, उसके मान को, उसका व्यंजक प्राप्त करो। तो वही डेरिवेशन यहाँ पे होने वाला है। अब देखो बहुत सिंपल सा है, हमने इसको विभवांतर दिया तो ये बट गया V1 V2 और V3 में। इसका मतलब जो मैंने इसको विभवांतर दिया है नेट वाला, इन तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर V1 प्लस का V2 प्लस का V3। अब हमको पता है एक चीज कि V बराबर क्या होती है, V, अच्छा चलो C बराबर जानते हो, C बराबर हमारे पास क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Q अपॉन का V लिख दिया। मुझे यहाँ पे किसका मान चाहिए, V का मान चाहिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन का C हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन का C। अगर मैं यहाँ पे, ये तो नेट का मान हुआ, बट हमारे पास पहला संधारित्र अलग है, दूसरा अलग और तीसरा अलग है, तो सबका मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर मैं V1 का मान निकालूंगा तो V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन का C1। देख लो जरा आप भी, जब मैं V1 के बारे में बात करता हूं तो आवेश यहाँ पे Q था और धारिता यहाँ पे C1 थी, ठीक है। जब मैं V2 के बारे में बात करूंगा तो V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन का C2, तो मैंने लिख दिया Q अपॉन का C2 लिख दिया। V3 के बारे में बात करेंगे तो V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन का C3, तो मैंने लिख दिया Q अपॉन का C3 लिख दिया। हमें लगता है यहां तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैंने V का मान निकाला, फिर मैंने V1 V2 और V3 का मान निकाला। अब जरा आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान आ चुका है, यहाँ उठा के आप रख दो बहुत प्यार से। V1 का मान कितना है, अच्छा पहले V का मान, तो V का मान कितना है, Q अपॉन C। V का मान कितना है, Q अपॉन C, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये Q अपॉन का C। V1 का मान कितना है, Q अपॉन का C1। V2 का मान कितना है, Q अपॉन का C2। V3 का मान कितना है, Q अपॉन का C3। क्या मैं Q सब में कॉमन ले सकता हूं, जब मैं कॉमन लूंगा तो हो जाएगा Q अपॉन का C इज इक्वल टू, Q मैंने कर दिया कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर सब चला ही गया, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, C1 प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा, C2 प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा, C3 बचेगा। अब यहाँ पे इस Q से इस Q को मैंने क्या कर दिया, काट डाला, तो क्या बचा, 1 अपॉन C बचेगा। तो 1 अपॉन C इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं, वहां बचा जो हो जाएगा 1 अपॉन का C1 प्लस 1 अपॉन का C2 प्लस 1 अपॉन का C3। और ये हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए डेरिवेशन होता है। तो अगर हमारे पास अगर 3 है तो ऐसे जोड़ेंगे, 4 5 6 7 है तो बस इसमें प्लस का 1/C4 प्लस का 1/C5 ऐसे करके अनंत पदों तक जितने हो तुम्हारे पास उनको जोड़ सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर मैं यहां पर एक बात को ध्यान से देखूं, जगह है हमारे पास अलग से, चलो अगर मैं यहां पर बहुत ध्यान से एक बात को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, सब चीजें आ रही बटे में, तो जब बटे में आएगा तो इसका मतलब मान कम आएगा। तो यहाँ पे जो तुल्य धारिता आती है, जो तुल्य धारिता होगा उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। तुल्य धारिता का मान क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब अगर हमको संधारित्र दिए जाएंगे, अगर हमको संधारित्र दिए जाएंगे और उनको जोड़ करके हमें नेट मान निकालना हो और बोल रहा है कम से कम निकालो, कम से कम निकालो, तो हमेशा उनको भैया किस क्रम में हमें जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, समांतर क्रम। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है, समांतर क्रम। समांतर क्रम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 संधारित्र हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो एक का नाम C1 होगा, एक का नाम C2 होगा और एक का नाम C3 होगा। मैंने इनको ऐसे खींच दिया, फिर मैंने इसको ऐसे मिला दिया कुछ इसी प्रकार से, और फिर मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, बैटरी, ठीक है। तो हमारे पास 3 संधारित्र हैं, एक संधारित्र का नाम क्या है, C1, इसका नाम क्या है, C2 और इसका नाम क्या है, C3। अगर ये बैटरी है तो इसका ये वाला पॉइंट प्लस होगा, ये वाला पॉइंट माइनस होगा।
आवेश यहाँ से चलना शुरू होगा, आवेश इस प्लस से होके जाएगा, आवेश तो मतलब इधर जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो माइनस जाते हैं, इधर धारा जाएगी। तो मान लो आवेश इधर से अगर जाए उधर जाए कहीं से भी जाए उससे में कोई मतलब नहीं है, तो बात यहाँ पे दूसरी है। तो जैसे आवेश यहाँ पे जाएगा तो आवेश यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ से आवेश बटेगा, तो कुछ आवेश इसमें जाएगा, मैंने बोला इसमें जो आवेश गया वो गया Q1, जो कुछ आवेश इसमें जाएगा वो Q2 और कुछ आवेश इसमें जाएगा Q3, और यहाँ पर जब आएगा तो वो Q1 ही रहेगा, तो ये Q1 हो गया, यहाँ पे ये Q2 रहेगा और यहाँ पे ये Q3 रहेगा और यहाँ पे फिर ये Q हो जाएगा और यहाँ पर ये Q गया था। सुना ध्यान से, बैटरी को जोड़ा, आवेश फ्लो हुआ कितना Q, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और जब वहां पे निकलेगा तो Q1 Q2 Q3 और फिर मिलके फिर Q बन के फिर वापस आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे पहली बात आप चाहो तो इसको उल्टा बना सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप फ्लो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो ऐसा मान सकते हो, बाकी ठीक है जो भी है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे C1 है, ये C2 और ये क्या है C3 है। मुझे क्या करना है, पहली बात मुझे चाहिए विभवांतर। अगर आप देखोगे तो इन तीनों प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि उनके पास कुल मिला के 2 पॉइंट बचे हैं। कुल मिला कितने पॉइंट बचे हैं, 2 ही पॉइंट बचे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, नियत होगा, उसका मान क्या होगा V। तो इसको मैंने V विभवांतर दिया तो V विभवांतर मिला भी हमको, लेकिन जो मैंने आवेश दिया उसका मान क्या हो गया, अलग अलग। क्या हो गया, अलग अलग। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, तुल्य आवेश। पहले क्या निकालेंगे, तुल्य आवेश मतलब नेट आवेश। तो देखो Q बराबर क्या होता है, देखो अगर C बराबर Q अपॉन V तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो उसी सूत्र को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास जो कुल आवेश होगा वो Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 के योग के बराबर होगा। अब हमको पता है, क्या पता है हमको, यहाँ पे करता हूं, हमको पता है कि सूत्र क्या होता है धारिता का, धारिता का सूत्र होता है हमारे पास C बराबर Q अपॉन का V। अगर मैं यहाँ से Q का मान निकालूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे जब Q बराबर CV हो गया तो C का मान V का मान फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब जब Q बराबर CV तो मैंने यहाँ पे रख दिया CV। अब यहाँ पे अगर मैं Q1 करूंगा तो ये C1 हो जाएगा, अगर मैं Q2 करूंगा तो ये C2 हो जाएगा, अगर मैं Q3 करूंगा तो ये C3 हो जाएगा। सर विभव में क्यों नहीं आएगा, विभव में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विभव तीनों में क्या है, नियत है, तीनों का विभव बराबर है क्योंकि समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, आवेश का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, आवेश का मान मतलब उल्टा होता है। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान हमारे पास C1V प्लस Q2 का मान कितना है हमारे पास C2V और प्लस Q3 का मान कितना है हमारे पास C3V। V कॉमन करेंगे इसमें से, देखना ध्यान से, तो CV इक्वल टू V कॉमन करेंगे तो बचेगा V, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा C1 और प्लस का C2 प्लस का C3, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस का C2 प्लस का C3 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे नेट आया मान, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बाकी आप नेट बोल सकते हो, तो जो इसका नेट मान आया वो तीनों के योग के बराबर आ रहा है। मतलब कि अगर धारिता हमको ज्यादा चाहिए होगा तो हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमको धारिता का मान क्या चाहिए बाबू, ज्यादा चाहिए, तो उनको हम किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी, सॉरी अरे यार बार बार श्रेणी, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज मेरे पास एक्स्ट्रा था, इस पेज को हम कर देते हैं कटआउट। चलो भैया जी आप हट जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो संधारित्र है उसके बीच ऊर्जा कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई संधारित्र है और इनको मैंने किसी बैटरी से जोड़ रखा है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का मान होता है U, उसका मान क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर थ्योरी लिखना चाहें तो आप तो लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या कि U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर।
ये ऊर्जा का सूत्र है और हमें पढ़ना क्या है, ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ना, ऊर्जा घनत्व। अब एक बात मेरी सुनिएगा आप लोग, देखो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। बोले तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा आयतन है, अगर वो बटे में आएगा तो उसको मैं बोलूंगा घनत्व। तो अगर यहाँ पे ऊर्जा घनत्व है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बटे में आएगा आयतन, बट किसके बटे में आएगा, ऊर्जा के बटे में आएगा। तो इस बात को प्रूव करना है हमको, चलो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको रखना चाहता हूँ सी का मान, किसका मान, सी का मान। अब सी का मान आप लोग जानते हो क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी होता है। बोलो बोलो बोलो, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई क्या होती है, डी होती है। अगर मैं इस मान को यहाँ पे रखूं तो हो जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और बाहर क्या बचेगा, वी स्क्वायर बचेगा। तो वी क्या, वेग नहीं है यहाँ पे, वी का मतलब क्या है यहाँ पे, विभव, वी का मतलब विभव। तो जरा देखो विभव का सूत्र क्या होता है, विभव के बराबर क्या होता है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र में और विभव में संबंध निकालूं, सुनना, तो क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी। क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी, पढ़ाया हुआ सूत्र भैया जी, ठीक है, विभव प्रवणता वाले टॉपिक में पढ़ाया था मैंने आपको, याद करिएगा जरा। अब यहाँ पे E बराबर V अपॉन डी, अगर मैं V का मान निकालूं विभव का, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, E इंटू डी। तो जहां पे विभव लिखा हुआ वहां पे इसको मान को रख सकता हूं। चलो आगे आ जाओ, जब मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, कैपिटल U इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन का डी इंटू वी, तो वी का स्क्वायर था तो ये क्या आएगा, वी का स्क्वायर ई इंटू डी, ई इंटू डी, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सूत्र में था। U बराबर क्या बचा, 1/2, और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। इसको जरा स्क्वायर करो, इसको इसके ब्रैकेट को खोल दो, इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन का डी, इसको स्क्वायर करोगे तो ई का स्क्वायर क्या होता है, ई का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर करोगे तो डी का स्क्वायर, तो एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जरा ध्यान देखो बबुआ, ये बचेगा 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2, ब्रैकेट में देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू स्क्वायर इंटू डी। देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, मैंने इसको लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख दिया, ई का स्क्वायर, इंटू क्या लिख दिया, ए, और इंटू क्या लिख दिया, डी, और बटे में कुछ बचा है क्या, बटे में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। सुनो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया क्या होता है, तो आप हमेशा बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं आपसे बोलूं आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या इसको मैं बोलता हूं L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो इसका मात्रक हमारे पास आता है मीटर का स्क्वायर, और अगर मैं इसका मात्रक निकालूं तो इसका मात्रक हमारे पास आता है मीटर का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रक रखोगे मीटर 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 मीटर, 3 बार मीटर तो मीटर 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 क्यूब, ये हो गया। एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब एरिया, और यहाँ पे भी लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब एरिया। तो V बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी, जो L इंटू बी है उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, A लिख दूं, क्या लिख दूं, A लिख दूं, और ये क्या बच जाएगा, H बच जाएगा। तो ये भी आयतन का सूत्र और ये भी आयतन का सूत्र, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बचा है, A, और क्या बचा है, D। D क्या है, दूरी, D क्या है, दूरी प्लेटों के बीच की दूरी। अरे भैया जब इसको तुम लोग ऐसे बनाते हो तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी तो होती है, और इसका क्या दिया है, एरिया। तो अगर मैं इसके एरिया को इस दूरी से गुणा मारूंगा तो हमको क्या मिलेगा, आयतन, क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। तो सुनना ध्यान से मेरी बात को, ये मेरे पास हो जाएगा U बराबर, ये हो जाएगा 1/2, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, सुनो, ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए इंटू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ। ए इंटू डी को मैंने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। इस वी का मतलब क्या, आयतन है, क्या है, आयतन। बट मुझे चाहिए तो था घनत्व, क्या चाहिए था, घनत्व, और किसका घनत्व, ऊर्जा का। तो अगर ऊर्जा घनत्व चाहिए तो ऊर्जा को आयतन से भाग दे दो, जिसका भी घनत्व निकालना है उसका आयतन से भाग दे दो।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हमारे पास ऊर्जा है, ये आयतन, इसको भाग दे देता हूं मैं। जब मैं भाग करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा U अपॉन का V, U अपॉन का V, और बराबर का बचेगा 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इनटू का E स्क्वायर। और ये हमारा क्या होता है, डेरिवेशन होता है। लेकिन इसको थोड़ा मुझे और रीअरेंज करना है और व्यवस्थित लिखना है। सुनिएगा ध्यान से, ये 1/2 इंटू U बाई V, तो उसको मैं लिखता हूं स्मॉल u। क्या लिखता हूं, स्मॉल u, क्योंकि जो कैपिटल U होता है ना, वो तो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो स्मॉल u होता है वो ऊर्जा घनत्व होता है। तो स्मॉल u बराबर, क्योंकि U बाई V को मैंने क्या माना, स्मॉल u। अब देखो यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मात्रक। क्या निकालेंगे, मात्रक। तुम निकालोगे, मैं बता दूं, बता देता हूं। अच्छा चलो, तो मेरे पास स्मॉल u बराबर क्या आया था, कैपिटल U अपॉन का V। तो U का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास JOULE, जूल हो गया। V का मतलब क्या है यहाँ पे, आयतन। तो आयतन का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब। हो जाएगा मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, U बराबर J अपॉन का मीटर क्यूब। इसका मतलब जूल बटे मीटर क्यूब। डायमेंशन में नहीं निकालूंगा, वो आपका काम होगा। डायमेंशन बोले तो वीमा, डायमेंशन का मतलब वीमा, तो वीमा आप लोग निकालेंगे, ठीक है, कि U की डायमेंशन क्या आएगी। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है बच्चा लोग। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड अप। हम मिलेंगे अगली क्लास में। पहली बात, अगर आपको चाहिए PDF नोट्स, तो आप क्या करें, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाए, करियर एकेडमी कुंडा पे। वहां पे PDF नोट्स के अलावा भी जो आपको यहाँ मैंने पढ़ाया इसकी PDF नोट्स, जो आपका डिटेल्स चैप्टर है उसकी PDF नोट्स, जो ऑप्शनल प्रश्न होते हैं वो चीजें, या और भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, उनको हम वहां पे देते हैं आपको। और वहां पे अगर आप आते हो तो हमसे जुड़ भी जाते हो। क्लास कब होने वाली, क्लास का शेड्यूल क्या होने वाला है, जो भी चीजें होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हो, अपने आप को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस क्लास के साथ में हमने जो हमारा सिलेबस था उसमें का हमने कितने % भैया, देखो हमने इसकी क्लास के साथ में हमने 21% सिलेबस, मैंने बोला था ना। तो आज क्लास हमने कितने % सिलेबस कर लिया, 21%। बचा कितना है, मान लो 80%, या अगर क्लियर बात बोले तो 79%, ठीक है। इतना हमको और करना है। तो जैसे हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू इसी प्रकार चलते रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, और वहां पे एक एक चीजों को आगे चलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको क्लास पसंद आती है, क्लास में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज नहीं समझ में आता है, जो कुछ भी रहेगा वो आप जरूर कमेंट किया करो। अच्छा है तो अच्छा कमेंट, गलत है तो गलत कमेंट, कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट, अगर अच्छी क्लास लगी तो वो भी आप कमेंट करें। कुछ नहीं समझ में आता, सब कुछ सही है, तो कम से कम एक आप सूत्र लिख सकते हो। घनत्व के मैंने बारे में क्या बताया कि जब हम आयतन को, ये जब हम किसी चीज को आयतन से डिवाइड करते हैं वैल्यूम से, तो उसको हमेशा डेंसिटी बोलते हैं। ये मैंने बड़ी बात बोली है, इसको आप लिख सकते हो। धारिता क्या होता है, सूत्र लिख सकते हो, कुछ भी लिख दिया करो, मात्रक, विमा, कुछ भी। जरूर से जरूर आप कमेंट में कुछ न कुछ अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है बच्चों। भैया जी अब हट जाओ भाई, हट जाओ। हाँ, तो अब मिलते हैं कई क्लास में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चे लोग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।